देखिए, समय का चक्र ऐसे बदलता है कि जिस अक्षरा सिंह को लेकर आज से 2-3 साल पहले तमाम तरीके की बातें होती थी, जिस अक्षरा सिंह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, जिस अक्षरा सिंह को बदनाम करने के लिए कई तरह की बातें बनाई गई, आज वही अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम लड़कियों की प्रेरणा बनी हुई है। आज वही अक्षरा सिंह तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री की महिला कलाकारों की इंस्पिरेशन बनी हुई है। और ये बात कहने में भोजपुरी इंडस्ट्री की महिला कलाकार जरा भी शर्मा नहीं रही हैं और खुलकर कह रही हैं कि मेरी प्रेरणा अक्षरा सिंह है और मुझे बोलने की, अपनी बात रखने की हिम्मत अक्षरा सिंह से मिली है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। काजल अगवानी, खेसारी लाल यादव के बीच की बातें किस तरीके से मीडिया में सामने आ रही हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा है। इसके अलावा अनुपमा यादव जो भोजपुरी की सिंगर है, उनके साथ नवादा में क्या कुछ हुआ ये भी किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इन दोनों लड़कियों ने कितनी बेबाकी से अपनी सारी बातें मीडिया के सामने रखी हैं, ये सबके सामने जाहिर है। ऐसे में ये देखकर ये कहना उचित लग रहा है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो जरा भी दबने वाली नहीं हैं। अब उनका कोई शोषण नहीं कर सकता, अब उनके साथ गलत नहीं हो सकता, अब उनको कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये लड़कियां बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। आप सबको पता है कि काजल अगवानी मुखर्ता के साथ अपनी बातें रख रही हैं और पिछले एक हफ्ते से लगातार वो अपनी निडरता का परिचय दे रही हैं। वो अलग बात है कि अपनी निडरता का परिचय देने में उनको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनको खेसारी टीम की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, उन पर हमले कर दिए जा रहे हैं, लेकिन काजल चुप रहने का नाम नहीं ले रही हैं। ठीक उसी प्रकार अनुपमा यादव के साथ जब नवादा में वो घटना घटती है, उसके बाद अनुपमा यादव ने ऐसी ऐसी बातें मीडिया में आकर कही जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और ये सब देखकर ये लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की महिलाएं सख्त हो रही हैं, वो दबने वाली नहीं है, वो बर्दाश्त करने वाली अब नहीं है। वैसे में सवाल ये उठता है कि इन लड़कियों को ये प्रेरणा मिली कैसे। तो आपको बता दें कि काजल अगवानी ने अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनसे ये पूछा गया कि जब आप खेसारी लाल यादव के साथ खुश नहीं थी, जब खेसारी आपको चीट कर रहे थे, जब खेसारी ने आपके साथ गलत किया, तो आप 5 साल 8 साल से चुप क्यों बैठी थी? तब आपने खेसारी को एक्सपोज क्यों नहीं किया? तब आपने ये सारी बातें मीडिया में आकर क्यों नहीं कही? तब आपने भोजपुरी इंडस्ट्री की सच्चाई लोगों को क्यों नहीं बताई? तब काजल अगवानी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि अब आप ये सारी बातें क्यों कह रही हैं, अब आपको क्यों लगा कि ये सही समय है अपनी बात रखने की, तब काजल अगवानी ने कहा कि देखिए, मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक हीरोइन है जो अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, जिनका नाम अक्षरा सिंह है। और अक्षरा सिंह का मैंने एक इंटरव्यू देखा, जिस इंटरव्यू में अक्षरा सिंह से खेसारी लाल यादव की उस बात की जिक्र की गई जिस बात को खेसारी लाल यादव ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कहा था। और काजल अगवानी यहाँ डिफेंडर से उतरकर ऑटो में बैठने की बात कर रही थी। काजल अगवानी ने कहा कि जब ये सवाल अक्षरा सिंह से पूछा गया, तब अक्षरा सिंह ने इस सवाल के जवाब में उस मीडिया कर्मी को कहा कि सवाल का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, इस सवाल का जवाब तो काजल अगवानी को देना चाहिए। और जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे ये बात हिट कर गई और मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे मुखर्ता से अपनी बात रखनी चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। और काजल अगवानी ने अपने इंटरव्यू में ये भी एक्सेप्ट किया कि अक्षरा सिंह मेरी प्रेरणा है, अक्षरा सिंह मेरी इंस्पिरेशन है और मैं अक्षरा सिंह से सीखती हूँ, अक्षरा सिंह से प्रेरित होकर सारी बातें मीडिया में बोल रही हूँ। क्योंकि अक्षरा सिंह के साथ भी जब गलत हुआ था तब अक्षरा सिंह ने सारी बातें मीडिया में रखी थी, उन्होंने भी बेबाकी से अपनी बातें रखी थी। लोगों ने उनको बहुत जज किया था, उनका काम छीन लिया गया था, उनको इंडस्ट्री से हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने खुद के दम पर भोजपुरी में खुद को स्टैब्लिश किया और आज वो जिस मुकाम पर हैं वो काबिले तारीफ है। इधर अनुपमा यादव भी अब कह रही हैं कि लड़कियों के साथ कभी भी कुछ भी गलत होगा तो हम उनका साथ देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम लड़कियों को बहुत सताया गया है। और ये सोचने वाली बात है कि ये सारी चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों के साथ ही क्यों होती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली फीमेल आर्टिस्ट जिस तरीके से सशक्त हो रही हैं, मुखरता से अपनी बातें रख रही हैं, अपनी निडरता का परिचय दे रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आपको कैसा लग रहा है? ये सारी चीजें आप अपनी राय बताइएगा। हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।